बिहार और बंगाल रामनवमी के बाद से लेकर अभी तक हिंसा की आग में झुलस रहा है। बिहार में सोमवार की सुबह सासाराम के शेरगंज इलाके में धार्मिक स्थल के बाहर एक बम फेंका गया। इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। वहीं बंगाल की हुगली में एक बार फिर से रविवार को शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और आसपास के इलाकों में आगजनी कर दी गई। दोनों ही राज्यों में ये हिंसा रामनवमी के दिन भड़की थी। बिहार के नालंदा में कई इलाकों में दंगे के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। नवादा, बिहार शरीफ, रोहतास, इन सभी इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट मोड में है और स्कूल कॉलेज के साथ साथ तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बिहार शरीफ में शनिवार को हिंसा भड़की तो पहाड़पुरा इलाके में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस झड़प में 12 राउंड फायरिंग भी की गई। इस सब के बाद से ही राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। बीजेपी लगातार बिहार की नीतीश कुमार सरकार और बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर हमलावर हैं। दोनों ओर से एक दूसरे को हिंसा का आरोपी बताया जा रहा है। दोनों राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण है। इसी के चलते केंद्र सरकार की पूरी नजर है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस फोर्स के साथ स्पेशल टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स मोर्चा संभाल रही है। सासाराम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 लागू है। बिहार में हिंसा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक बुलाई। सीएम ने कहा कि पूरी मुस्तैदी बना रखी है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ी ना हो, इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अफवाहें फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। एक और जहां नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार पर हमलावर केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि राज्य में बीजेपी की सरकार हो तो दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बंगाल की हिंसा के बाद ममता सरकार ने एक्शन मोड में आते हुए सीआईडी को जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ममता का आरोप है कि ये पूरी हिंसा बीजेपी के साथ मिलकर हिंदू संगठनों ने भड़काई है। अब देखना होगा कि दोनों ही राज्यों में हालात कब तक सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।